श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुखों और पीड़ाओं का अंत होता है एवं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से धन धान्य, सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया जाता है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। भगवान शिव की भक्त निर्जल, निराहार या फलाहार ग्रहण करके उपवास करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। तो आज आप सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से ही महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए इन सभी कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया। वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी उसका पता नहीं चला। भूख और प्यास से थका वह उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो भी टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के के कुछ पत्ते एवं जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने से ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरणी शिकारी से बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में छुप गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अन्यास ही शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दे दिया। 2 बार शिकार को खोकर मैं चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है।
इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल के वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप ही संपन्न हो गई। सूर्य उदय होने वाला था तो एक हिष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर हिरण विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की छड़ी लग गई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। अब आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की दूसरी पौराणिक कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस तिथि को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सबसे पहले श्री ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी द्वारा पूजित हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय पूर्व काल में सभी ऋषिगण नैमिषारण्य में धार्मिक कार्य हेतु एकत्रित हुए। तब वहां सभी ने कहा, हे महाभाग्य, शवर क्षेत्र में उन शुभ लिंगों का विस्तार से वर्णन करें जिनके दर्शन से सभी लिंगों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सूत जी गोस्वामी ने कहा, ऋषिगण, वह मंकणकेश्वर नामक सुंदर शिवलिंग है। वहां शुद्धेश्वर, गौतमेश्वर और चतुर कपालेश्वर भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन 4 शिवलिंगों में शिव विग्रहों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। जब शिवरात्रि आती है तो जो मनुष्य मंकणकेश्वर के समक्ष व्रत और रात्रि जागरण करता है उसे उत्तम शिवलिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सभी ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, शिवरात्रि कब आती है? इसका विधान और महत्व क्या है? कृपया हमें विस्तार से बताएं। तो इसके उत्तर में श्री सूत जी गोस्वामी ने कहा, ऋषिगण, माघ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि आती है, उसी रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। उस समय सर्वव्यापक भगवान शिव विशेष रूप से संपूर्ण सभी शिवलिंग में अवतरित होते हैं। प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध अश्वसेन अनर्थ देश के राजा थे। वे धर्म के प्रति सदैव सक्रिय रहते थे। उन्होंने वेद और वेदांग के पारंगत विद्वान भर्तु यज्ञ मुनि से इस प्रकार पूछा था, हे मुने, क्या कलिकाल में पालन करने योग्य कोई ऐसा व्रत है जो थोड़े ही प्रयास से साध्य हो जाने पर
अत्यंत पुण्य व्रत और सभी पापों का नाश करने वाला हो? अगर है तो उसे बताइए, क्योंकि जो कार्य सुबह करना है उसे सुबह ही कर लें, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इस मनुष्य का कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। इसलिए कृपया आप मुझे शीघ्रता पूर्वक ऐसे किसी व्रत के विषय में बताएं। राजा के यह वचन सुनकर उदार बुद्धि भर्तृयज्ञ मुनि ने ध्यान मग्न होकर कुछ समय बाद दिव्य दृष्टि से कुछ जान लिया। फिर वह इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, एक पवित्र व्रत है जिसे शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जो भी मनोकामना के साथ व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे अवश्य ही इस मनोकामना की प्राप्ति होती है। जो इसे निष्ठा पूर्वक करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और संपूर्ण वर्ष में किए गए सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव इस संसार के सभी ही चल और अचल शिवलिंग में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसलिए इस रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सभी देवताओं ने भी एक दिन सभी मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था, हे भगवान, समस्त पापों से भरे इस कलिकाल में कोई एक दिन ऐसा बताएं जो वर्ष भर के सभी पापों की शुद्धि कर सके, जिसके द्वारा किए गए होम दान इत्यादि हमें प्राप्त हो सके, क्योंकि कलिकाल में अशुद्ध मनुष्य द्वारा की गई कोई भी वस्तु हम तक नहीं पहुंचती है। देवताओं के इस प्रकार पूछने पर स्वयं भगवान शिव ने कहा था, हे देवताओं, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि को मैं मनुष्यों के वर्ष भर के सभी पापों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। मैं सभी चल और अचल शिवलिंग में निवास करता हूँ। जो भी मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद ऋषि भर्तृयज्ञ कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ राजन, यह सुनकर सभी देवताओं ने भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम किया और अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर सभी देवताओं ने पृथ्वी के मनुष्यों को शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए समझाने हेतु और उन्हें उपदेश देने के लिए नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि पृथ्वी पर आए और सभी को शिवरात्रि की महिमा बताने लगे। जो भी मनुष्य अपने लिए धन कल्याण की कामना करते हैं, उन्हें यत्न पूर्वक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष शिवरात्रि व्रत का पालन करते हैं और अत्यंत शुभता से पूर्ण अभिचिंतन शिव की महिमा सुनते हैं, वह उस दिन सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, महादेव जी के समान कोई दूसरा देवता नहीं, शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा तप नहीं, और यह सत्य है, मेरे सभी रत्नों में परिपूर्ण है। आकाश सभी आश्चर्य से परिपूर्ण है। उसी प्रकार शिवरात्रि सर्वधर्ममय है। जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ और जलाशय में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्मों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है। और इस प्रकार श्री सूत जी गोस्वामी ने महाशिवरात्रि की महिमा का वर्णन कह सुनाया, जिसका पालन करने से आज भी इस कलयुग के समय में श्री भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के पवित्र समय पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और आप उनसे मनवांछित वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान शिव महान और परम वैष्णव हैं। उनसे अधिक प्रिय भगवान श्री हरि का भक्त ना कोई है, ना कोई हो सकता है। वे भगवान के शुद्ध भक्त और 12 महाजनों में से एक हैं। तो यह थी आज की हमारी महाशिवरात्रि की कथा। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।